नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीआरवी क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो VLI 012 है उसकी जो भाग नंबर 2 है इम्पोर्टेंट नोट्स, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आज मैं वह जो हस्तलिखित जो मेरे नोट्स हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के एंड तक और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसकी अगली आने वाली वीडियो मिल सके। ठीक है। तो दोस्तों, आज मुझे आप बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर है। आज मुझे कमेंट में बताना कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आया है, राजस्थान में किन किन का है और जो राजस्थान आउट ऑफ राजस्थान में मतलब बाहर किन किन का है। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि सेल्फ सुधार के 3 महत्वपूर्ण कार्य। सेल्फ सुधार के 3 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? कार्य को पुनः व्यवस्थित करना, सेल्फ को आसान बनाना और सीधा करने का कार्य। ठीक है। ये 3 कार्य आपको याद रखना है। किसके हैं ये? सेल्फ सुधार के 3 महत्वपूर्ण कार्य। कार्य की पुनः व्यवस्थित करना और सेल्फ को आसान बनाना और सीधा करने का कार्य। ठीक है। अगला, वर्गीकरण का 3 चरणों का विकार बिलिप्स ने किया है। किसने किया है? बिलिप्स ने। अब बिलिप्स ने जो वर्गीकरण पद्धति जो जैसे कि वो BC है ना, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, जिसके जो विकसित करने वाले जो मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो विलिप्स। तो उसने क्या कहा, वर्गीकरण का जो 3 चरणों का विकार विलिप्स ने किया है। 3 चरणों का विकार किसने किया है? विलिप्स ने किया है। पुस्तकालय वर्गीकरण को व्याकरणाचार्य WCV सेल्स ने कहा है। किसने कहा है? WCV सेल्स ने कहा है। क्या कहा है? कि पुस्तकालय वर्गीकरण को व्याकरणाचार्य, ये WCV सेल्स ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मैंने जैसे कि ये रेड कलर से अंडरलाइन कर रखा है, जैसे कि व्याकरणाचार्य मतलब WCV सेल्स ने कहा है। किसको कहा है? पुस्तकालय वर्गीकरण को। ठीक है। और जो CC एक मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। क्या है? एक मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार से आएगा, इनमें से कौन सी पद्धति मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। ठीक है। तो जैसे कि 3-4 पद्धतियाँ जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन सी जो क्लासिफिकेशन पद्धतियाँ हैं, CC, UDC, DDC, SC है ना, CC और LCC, BC। तो इस प्रकार से 4 मतलब जो तीन तो आपके उसमें ऑप्शन में डालेगा और ये जैसे कि एक जैसे इस CC वाले ऑप्शन में डाल देगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इनमें से कौन सी है मुक्त पक्षात्मक। तो आपको याद रखना है कि CC है जिनका जो मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। और इसका जो मतलब विकसित CC किसने की थी? रंगनाथन ने। ठीक है। CC जो वैज्ञानिक ने जिसने मतलब जो पद्धति बनाई थी, किसने बनाई थी? CC मतलब रंगनाथन ने, SR रंगनाथन ने। और CC के मुख्य वर्ग, जो CC का जो मुख्य वर्ग है, जीरो साहित्य का पदसूत्र। अब ये क्वेश्चन अगले साल आया था। क्या आया था? ये जो CC के जो मुख्य वर्ग जो जीरो साहित्य का जो पदसूत्र है वो कौन सा है? तो आपको ये सूत्र आपको कंप्लीट याद रखना है। ये सूत्र बहुत बार एग्जाम में आ भी गया है। ठीक है। तो P1, P2, P3, P4। ठीक है। तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। तो अब जैसे कि फाइलिंग, अब फाइलिंग क्या होती है? फाइलिंग जैसे कि एक फाइलिंग एक अभिलेख का एक संग्रह है। क्या है? फाइलिंग जो एक मतलब जो फाइल होती है ना, वो अभिलेख का एक संग्रह मतलब रिकॉर्ड करने का एक संग्रह है। और फाइल बनाने का प्रक्रिया फाइलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइलिंग। जो मतलब जो फाइल बनाने की प्रक्रिया एक फाइलिंग कहलाती है। और अक्षर दर अक्षर फाइलिंग को ऑल थ्रू अल्फाबेटाइजेशन या सॉलिड फाइलिंग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन आता है कि मतलब जो फाइलिंग को किस रूप से जाना जाता है। तो जैसे कि ऑल थ्रू अल्फाबेटाइजेशन या फिर सॉलिड फाइलिंग के रूप में। तो आपने यहाँ से इनको कंप्लीट याद रखना है किस प्रकार से फाइलिंग होती है और फाइलिंग को किस रूप से जाना जाता है। जैसे कि 3 जो फाइलिंग नियम होते हैं, अब 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? 3 फाइलिंग नियम 3 होते हैं। CC के अनुसार फाइलिंग नियम क्या है? CC के अनुसार फाइलिंग नियम और ALA फाइलिंग नियम। क्या है? ALA फाइलिंग नियम जो कि 1942 में बना था। कब बना था? 1942 में। और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1980 में बना था।
तो आपको ये याद रखना है कंप्लीट, जैसे कि ठीक है। तो 3 फाइलिंग नियम आपको याद रखना है। अगला चलते हैं, जो गेस्टाल्ट प्रणाली। अब गेस्टाल्ट प्रणाली क्या है, ये प्रणाली किसने दी है, किसके द्वारा तैयार की गई हैं। अब गेस्टाल्ट जो प्रणाली है वो एस आर रंगनाथन द्वारा तैयार की गई हैं। किसके द्वारा, एस आर रंगनाथन के द्वारा तैयार की गई हैं। तो ठीक है, तो आपको यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है, क्योंकि गेस्टाल्ट प्रणाली जो किसके द्वारा तैयार की गई हैं। ठीक है, तो एस आर रंगनाथन के द्वारा। ऑप्शन में 3-4 वैज्ञानिक के नाम देगा, एस आर रंगनाथन, सी ए कटर, जे डी ब्राउन। ठीक है, तो इन वैज्ञानिकों का नाम देकर आप कंफ्यूज मत होना। एस आर रंगनाथन द्वारा इस तैयार किए गए हैं। कौन सी प्रणाली है, गेस्टाल्ट प्रणाली। ठीक है, तो ये जो अब ये दो क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है ये, जैसे कि ISBN। ठीक है, ISBN और ISSN, मतलब इंग्लिश में इनका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है और इनके जो नंबर भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नंबर। ठीक है, तो ISBN तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, बुक नंबर तो आपको इस इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या। और जैसे कि ISSN अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर। ठीक है, तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और जैसे सीरियल नंबर। ठीक है, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल संख्या याद रखनी है कि कितनी कितनी होती हैं, और ये जैसे कि इनका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, आपको ये कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, अगला चलते हैं, ACR। अब ACR क्या होता है, ACR मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि 1967 में पहला ACR हुआ था। ठीक है, तो ACR आज मैं आपको पूरा कंप्लीट ACR बता देता हूँ कि क्या होता है ACR। ACR की फुल फॉर्म होती है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, ये कैटलॉगिंग रूल्स हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता देना कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ये क्या है, ये एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक कैटलॉग कोड है। क्या है, कोड है। ठीक है, तो ये जैसे कि जो कैटलॉग में जो कोड उपयोग में लिया जाता है उस प्रकार का एक कैटलॉगिंग कोड है। ठीक है, तो इसे पहली बार 1908 में एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के रूप में प्रकाशित किया गया था। किस रूप में, कोड के रूप में। यूँ मत समझना कि आप पहले सर बताया देता। ठीक है, ACR सच ये एंग्लो ये कोड के रूप में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 1908 में। ठीक है, तो अमेरिकन जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड के रूप में कब प्रकाशित हुआ, 1908 में। ठीक है, और जैसे कि आगे नीचे हैं कि ACR 1967 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, ये है जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ ACR। ठीक है, और ACR 1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से, ACR 1 के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। कन्फ्यूज मत होना कि ACR अलग है, ACR 1 अलग है। ठीक है, ACR 1967 में प्रकाशित हुआ और ACR 1 के रूप में इसे जाना जाता है। और जो ACR है उसे तैयार किया जाता है, किन किन के माध्यम से तैयार किया जाता है, कौन कौन सी लाइब्रेरियन और जो लाइब्रेरी अलग अलग प्रकार के मतलब एसोसिएशन होते हैं उनके माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। तो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो सेकंड नंबर की है वो कौन सी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तीसरी है लाइब्रेरी एसोसिएशन, चौथे हैं कैनेडिया लाइब्रेरी। या आपको याद रखना है कि ACR किन के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन किन के माध्यम से तैयार किया जाता है, किन के माध्यम से नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शन में देगा, एक ऑप्शन में नहीं देगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलता हूँ आगे। आगे क्या है कि ACR 2। अब ACR 2 क्या होता है, ACR 2 जगह इसका दूसरा संस्करण जो कि 1978 में ACR के रूप में सामने आया था। किसके रूप में, ACR 2। जो ACR 2 है वो जो दूसरा संस्करण है वो 1978 में ACR के रूप में सामने आया। वो इसे भी तैयार किस किस के द्वारा किया जाता है, तो इसे तैयार किया जाता है तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के माध्यम से और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के और कांग्रेस लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि ACR का जो दूसरा संस्करण है, दूसरा एडिशन है, वो 1978 में किसके रूप में आया था, ACR के रूप में सामने आया था। ठीक है, और इसको किन के माध्यम से तैयार किया जाता है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं कि ACR 2R। ठीक है, अभी ये ACR 1 और ACR 2 और ACR 2R 3 प्रकार के होते हैं ACR। जैसे कि 2R कौन सा है, अभी जो 2R है जैसे कि दूसरा संशोधित संस्करण, ये दूसरा एडिशन का है, वो ये साहित्य का नवीनतम संस्करण है। ठीक है, लिटरेचर न्यू एडिशन है। ठीक है, साहित्य का नवीनतम संस्करण है। ठीक है, तो आपका याद रखना है कि अब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि साहित्य का नवीनतम संस्करण कौन सा है, तो ACR 2R। ठीक है, तो ये साहित्य का क्या है, नवीनतम नया एडिशन है। ठीक है,
और SCR2R के दो भाग होते हैं। SCR2R होते हैं, ये SCR2R है, इसके दो भाग होते हैं और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं। ठीक है, जो फर्स्ट भाग है, फर्स्ट भाग में जो 13 अध्याय, जो 13वां नंबर का जो अध्याय है वो क्या है? वो एक फर्स्ट भाग में सभी प्रकार की सामग्री, जिसमें जो फर्स्ट भाग है, इसमें दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। इसमें कुल कितने अध्याय होते हैं? 19 अध्याय। 19 अध्याय होते हैं। तो 19 अध्याय में जो 13वां अध्याय है, जो 13वां नंबर का जो अध्याय है ना, वह अध्याय आपका जो उसका जो फर्स्ट भाग है, ठीक है, फर्स्ट भाग का जो 13 नंबर का अध्याय है, उसमें क्या बताया गया है कि सभी प्रकार की सामग्री, क्या सभी प्रकार की सामग्री मुद्रित और गैर मुद्रित शामिल हैं। क्या है? जिसमें सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की सामग्रियाँ होती हैं, जितना भी प्रकार संग्रह होता है, वह क्या है? मुद्रित और गैर मुद्रित। ठीक है, मुद्रित और गैर मुद्रित शामिल हैं। क्या है? गैर मुद्रित शामिल हैं। अब जो अध्याय नंबर 6, अब ये भाग 2 का कौन सा अध्याय है? 6वां नंबर का अध्याय है। इसमें ये बताया गया है कि जो कैट लोग हैं, जो ये कैट लोग में शीर्षकों का पहुंच बिंदुओं के निर्धारण से होता है। किनके निर्धारण से होता है? कैट लोग जो शीर्षक होते हैं या उसका कोई भी कोड होता है, उनके माध्यम से निर्धारण किया जाता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, किताबों तक पहुँचने के लिए या तो शीर्षक चाहिए या फिर कोड चाहिए। कैटलॉग का माध्यम यही है कि शीर्षक या कोड के अनुसार उनके निर्धारण से पहुँचने के लिए बिंदु निर्धारण ये होना चाहिए, क्या? शीर्षक या फिर कोड। ठीक है, तो ये अध्याय नंबर 6 में भाग 2 में बताया गया है। अगला है SCR2R के विवरण के 3 स्तर हैं। क्या है? कितने स्तर हैं? जो SCR2R हैं, इनके कितने स्तर हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्तर हैं SCR2R के। तो विवरण के 3 स्तर हैं। जो पहला स्तर है वो क्या है? न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। क्या करता है? न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सा स्तर न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि SCR2R का जो पहला स्तर है वह क्या है ना? जो न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट याद रखना है कि कौन सा स्तर है, कितने स्तर हैं, कौन सा स्तर जानकारी प्रदान कम करता है, कौन सा नहीं। तो पहला जो न्यूनतम जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब अगला है कि दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदेश के जो महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं। दस्तावेज को जो सूची के अनुसार जमाने के लिए कौन कौन से तत्व हैं। तो आपको ये तत्व याद रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं जो दस्तावेजों को जो प्रलेख होते हैं, जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जमाने के लिए, उनको उपयोग के लिए कौन कौन से तत्व होते हैं। जैसे कि पहला है तत्व शीर्षक क्षेत्र, जो शीर्षक के अनुसार, वर्णनात्मक तत्व कॉल नंबर के अनुसार, प्रगणित संख्या के जो परिगणन संख्या हैं उनके अनुसार, विराम चिन्ह के अनुसार, अनुरेखण के अनुसार। तो आपको इन तत्वों को याद रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं। शीर्षक हैं, वर्णनात्मक तत्व हैं, कॉल नंबर है, परिगणन संख्या है, विराम चिन्ह है, अनुरेखण है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे कि सूचीकरण की मूल बातें हैं। जो कैटलॉगिंग होता है उसे हिंदी में सूचीकरण कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में सूचीकरण बहुत ही कम देखा जाएगा कि सूचीकरण, वहाँ ऐसा नहीं आएगा कि कैटलॉग को सूचीकरण कहा जाता है। तो आपको इसे ज़्यादातर इंग्लिश में याद रखना है, कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग जाना जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी साइंस इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो वहाँ पर इसके जो इंग्लिश शब्द हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको सूचीकरण की मूल बातें जैसे कि कैटलॉगिंग की जो कैटलॉग होता है उनकी मूल बातें बतानी है। जैसे कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग एक जो कैटलॉग शब्द जो ग्रीक भाषा का जो अब ये शब्द क्वेश्चन आ सकता है कि कैटलॉग ग्रीक किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। किससे लिया गया है? कैटलोगोस से लिया गया है। किससे लिया गया है? कैटलोगोस से लिया गया है, ग्रीक भाषा का है ना। और जैसे कि काटा का अर्थ है, अगर क्वेश्चन आता है कि काटा का अर्थ क्या होता है? द्वारा। ठीक है, द्वारा। तो आपको याद रखना है कि काटा का अर्थ क्या होता है? द्वारा। ठीक है, द्वारा होता है। ठीक है, और कैटलॉग का अर्थ है कुछ व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किस चीज़ को सूची है। अब जो कैटलॉग होता है जो व्यवस्थित क्रम में जमाना। ठीक है, साधारण लैंग्वेज में आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ कि कैटलॉग का अर्थ क्या होता है। इनको व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को अनुसार जमाना, सूची के अनुसार जमाना। ठीक है, तो कैटलॉग का अर्थ होता है कुछ व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किसी चीज़ की सूची। ठीक है, और जैसे कि लाइब्रेरी है, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी है वो कैटलॉग का जनक कौन है। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट याद रखना है कि लाइब्रेरी के कैटलॉग का जनक कौन है, सूचीकरण का जनक कौन है। तो कौन है?
चार्ल्स अम्मी कटर जो कि 1876 में मतलब जो कैटलॉग के जनक हैं वो कौन है? चार्ल्स अम्मी कटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैटलॉग का जनक कौन है? चार्ल्स अम्मी कटर, है ना। और जो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ कि इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन बनता है वहाँ के डायरेक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट किस किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, मैं जैसे कि क्वेश्चन बनेगा ना उसी प्रकार से आपको इस नोट्स में बताऊंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि ये नियम है वो कौन कौन से नियम है जो एक 1800 मतलब जो 1841 को ब्रिटिश संग्रहालय कैटलॉगिंग नियम। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है कि 1841 को ब्रिटिश संग्रहालय जो कैटलॉग होते हैं, जो ब्रिटिश जो म्यूजियम होते हैं, जो कैटलॉगिंग नियम होते हैं वह नियम है। और एक 1852 में जवेट के नियम, और 1908 में एंग्लो अमेरिकन कोड, और 1934 में वर्गीकृत कैटलॉगी कोड सीसीसी की मतलब जो वर्गीकृत कैटलॉग कोड मतलब क्लासिफिकेशन। सीसीसी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जो सीसीसी है कहाँ भी सीसीसी आ जाए तो उसका जो फुल फॉर्म में है क्या है? क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। तो वर्गीकृत कैटलॉग कोड 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और आपको ये जैसे कि ACR1, ACR2, ACR2R ये आपको कंप्लीट इसी के सन आपको कैसे याद रखना होगा कि 1967 में ACR1, 1978 में ACR2 और 1988 में ACR2R ये आपको कंप्लीट याद रखना है। और जैसे कि अगले चलता है लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य। लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य कौन कौन से होते हैं? उपयोग, पहला कार्य है उपयोगकर्ताओं को लाइब्रेरी में उपलब्ध दस्तावेज के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? जो मतलब जो उपयोगकर्ता होते हैं, जो योग मतलब जो यूज करते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी में, तो उनको दस्तावेजों के बारे में बताना। दूसरा है लेखक शीर्षक जो विषय आदि जैसे विभिन्न तरीके से दस्तावेजों को ढूंढना। किसके अनुसार? एक तो ऑथर के अनुसार मतलब लेखक के अनुसार, और उनके टाइटल या शीर्षक के अनुसार या सब्जेक्ट के अनुसार। मतलब जो दस्तावेज कोई भी दस्तावेज कोई भी बुक हो किन के अनुसार ढूंढा जाता है कि एक तो ऑथर के अनुसार ढूंढा जाता है, और एक जैसे कि टाइटल, और एक सब्जेक्ट मतलब जैसे शीर्षक, लेखक और विषय के अनुसार इन विभिन्न तरीकों से दस्तावेजों को ढूंढने में सक्षम बनाना। और जैसे कि अगला तीसरा है विशाल संग्रह में से एक विशेष दस्तावेज चुनने में उनकी सहायता करना। मतलब जो विशाल अब बहुत बड़ा संग्रह हो मतलब बहुत बड़ा कलेक्शन हो तो वहाँ पर दस्तावेजों को कैसे ढूंढा जाए, तो उनको मतलब ढूंढने का कार्य मतलब उनकी सहायता करना किस प्रकार से ढूंढा जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इनके कार्य कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी कैटलॉग के कार्य। कैटलॉग का अर्थ ही होता है एक जैसे कि मतलब उनको शीर्षक कैटलॉग मैंने बहुत बार मैंने मतलब जैसे कि आपको हर वीडियो में बता रखा है कि कैटलॉग क्या होता है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखें। ठीक है, और कैटलॉग कार्ड का मानक आकार। भाई ये क्वेश्चन अगले साल आया था, आप देख लेना अगर आपको याद नहीं है तो। कैटलॉग कार्ड जो मानक आकार है क्या है? 5x3। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 5x3 या फिर 12 मतलब जो 12.5 7.5 सेंटीमीटर मतलब इंटू, आपको दोनों याद रखना है, कोई सा भी आ सकता है। या तो 5x3 होता है या फिर 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, और मुख्य प्रविष्ट के मूल्य तत्व कौन कौन से हैं? जो मुख्य प्रविष्ट के मूल तत्व कौन कौन से? कॉल नंबर हैं, शीर्षक हैं, उपशीर्षक हैं, संस्करण है, परिगणन संख्या है, सामग्री है। क्या है? परिगणन संख्या है और सामग्री है। ठीक है, अगला चलते हैं वर्गीकरण की मूल बातें। अब जो क्लासिफिकेशन है उनकी कोई मूल बातें कौन कौन सी हैं? ठीक है, वर्गीकरण की जो मूल बातें हैं, वर्गीकरण केवल अराजकता को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। क्या है? वर्गीकरण केवल अराजकता को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि क्या है मतलब वर्गीकरण क्या है? जो अराजकता को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। वर्गीकरण का अर्थ और परिभाषा। तो आज मैं आपको वर्गीकरण के जो मतलब जो वैज्ञानिक ने उन्होंने क्या परिभाषा दी है, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। जैसे कि आगे चलते हैं कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने क्या वर्गीकरण की क्या परिभाषा दी है? उन्होंने परिभाषा दी है
और जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि वर्गीकरण के परिभाषा देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं, इनमें से कौन से नहीं हैं। तो वैज्ञानिक के नाम देगा ऑक्सफोर्ड, लोगनवेन और अरस्तु और सेर्स। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है कि संपूर्ण ज्ञान को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया, संपूर्ण ज्ञान को, जो मतलब संपूर्ण ज्ञान है उनको अलग अलग श्रेणियों मतलब विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया है। और सेर्स ने क्या कहा है, सेर्स ने परिभाषा दी है कि जो पुस्तकालय वर्गीकरण को अलमारियों पर पुस्तक की व्यवस्था या उनका वर्णन उन तरीके से किया है। मतलब जो सेर्स ने ये कहा है WBC सेर्स, ठीक है, ये वही है WCB सेर्स, जिसने क्या कहा है मतलब जो पुस्तकालय वर्गीकरण को अलमारी, जो अलमारी होती है ना, वो मतलब जो पुस्तकालय का वर्गीकरण किस प्रकार का, अलमारियों में पुस्तक की व्यवस्था, जो अलमारी होती है उनकी पुस्तक की व्यवस्था या उनका वर्णन उन तरीके से किया गया है। ठीक है, तो जिसे पढ़ने वाले के लिए उपयोगी हैं, मतलब उन तरीके से किया है जो मतलब पढ़ने वाले के लिए उपयोगी हैं। तो ये सेर्स ने परिभाषा दी है। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि पुस्तकालय वर्गीकरण को अलमारी में पुस्तक की व्यवस्था या उनका वर्णन उन तरीके से किया है जो पढ़ने वाले के लिए उपयोगी है। ये किसने कहा है, WCB सेर्स ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो धन्यवाद। आपने अगर वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में आज आपका एग्ज़ाम सेंटर का नाम बताएंगे कि कहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर आया है, कहाँ पर नहीं है। ठीक है, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मतलब किस स्टेट से हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अपने भाई और बहन है जो जिनका CLIS को 11 तारीख को एग्ज़ाम है, 11/12 को। ठीक है, तो आप उनको ये वीडियो पहुँचा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।